हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाई हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो क्या है कि जिसके भी घर में छोटी बच्चियाँ हैं, इसके लिए बहुत ख़ास ये वीडियो है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी बेटी को लाखोंपति बना सकती है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इस तरीके से बैंक में से फॉर्म मिलेगा। तो इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपको किस तरीके से इसमें फ़ायदा होने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही फ़ायदा दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से पेज पीछे की तरफ ओपन करेंगे तो आपको मैं फ़ायदे दिखा देती हूँ। तो आप खुद भी देख सकते हो और मैं आपको पढ़ा के भी सुना देती हूँ। तो सबसे पहले ये आपने देखा है, विषय है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपको मैं अच्छी तरीके से सुना देती हूँ, आप देख भी सकते हो। तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुहिम चलाई है। इस योजना का उद्देश्य बेटी की पढ़ाई और विवाह के लिए आवश्यक पूंजी जमा करना है। इस योजना में टैक्स सेविंग एवं आरओआई का विशेष ध्यान रखा गया है। तो अब आप इस प्रकार के देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि इस योजना की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। तो सबसे नंबर 1 पर है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस योजना के प्रति परिवार 10 वर्ष आयु तक की अधिकतम 2 कन्याओं के खाते खोले जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपके घर में 3 से 4 बेटियां हैं तो सबके लिए ये योजना लागू नहीं होगी, सिर्फ 2 बच्चियां के लिए ही ये योजना लागू होने वाली है। तो सबसे पहले ऊपर ये लिखा हुआ है कि 2 बच्चियां के लिए ही ये योजना लागू होने वाली है। तो दूसरा आपको दिखा देती हूँ, खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि रुपीस हमें 1000 तथा एक वित्तीय वर्ष में प्रति खाता अधिकतम रुपीस 1.5 लाख तक हमें जमा किए जा सकते हैं। तो आप इसमें एक महीने में 1000 से लेकर एक साल में इसे 1.5 लाख तक आप इस खाते में जमा कर सकते हो मनी। तो तीसरी सूचना लिखी हुई है यहाँ पर, खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक कम से कम रुपये 1000 प्रति वर्ष जमा करना अनिवार्य है। तो अब आगे मैं आपको सुना देती हूँ, 15 से 21 वर्ष के दरमियान यहाँ कोई भी राशि जमा नहीं करवानी, परंतु जमा राशि पर उस समय का ब्याज दर से मुताबिक ब्याज मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि 15 से 21 साल की तब तक के लिए हमें इसमें जमा करना है और उसमें ब्याज दर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो और आपको अच्छी तरीके से मैं दिखा देती हूँ, सुकन्या योजना में किए गए निवेश के आयकर के सेक्शन 80 में छूट का प्रावधान है और वर्तमान में इस योजना में लागू ब्याज दर 8.50% प्रति वर्ष है। तो यहाँ पर सूचना में लिखा हुआ है कि समयानुसार ब्याज दर बदल सकता है। तो यहाँ पर आप कोई भी स्टेट्स में रहते हो तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम गुजरात में है तो इस तरीके से गुजराती में लिखा हुआ है। तो आपको मैं हिंदी में सुना देती हूँ, मतलब कि यहाँ पर उदाहरण तरीके मतलब दिखा है कि सैंपल तरीके बताया है कि अगर आपके की बच्ची की उम्र 3 साल है तो दर महीने आप 1000 रुपीस इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको साल में 12,000 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 15 साल के बाद जो हम 1000 महीने इन्वेस्ट करते हैं तो साल में 12,000 हो जाता है। तो 15 वर्ष के बाद तो हम कितने इन्वेस्ट इसमें किया है, तो हमने 1,80,000 तक हमारे इन्वेस्ट हो जाता है इसमें। तो फिर हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब आप देख सकते हो कि 21 साल के बाद ये मेच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाता है। तो यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है 5,70,000 तक हमारी बच्चियों को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी ये जानकारी है और बहुत ही अच्छी ये योजना है। तो आप भी प्लीज़ इस योजना का लाभ ज़रूर लेना। तो अब हमें इस योजना में लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो खाता खोलने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहला है बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं फ़ोटो। तो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र हमें चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और उसकी एक पासपोर्ट साइज़ की हमें फ़ोटो चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ की हमें होनी चाहिए, बड़ी नहीं। दूसरी तो अभिभावक माता पिता का फ़ोटो, तो इसमें आपको माता या पिता दोनों का फ़ोटो है तो उसमें चल जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि अभिभावक माता पिता का केवाईसी आधार कार्ड और पान कार्ड।
तो इसमें आप देख सकते हो कि माता या पिता दोनों में से किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड भी होना चाहिए। और चौथा इसमें लिखा हुआ है फॉर ₹1000 मात्र। तो 1000 सबको आराम से निकल जाता है, तो ये कोई बड़ी राशि नहीं है। तो आप ज़रूर इसमें लाभ ले लीजिए, बहुत ही अच्छी ये योजना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे अच्छी तरीके से घर पर पढ़ सकते हो। तो अब मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ कि फॉर्म किस तरीके से आपको अच्छी तरीके से भरना है। तो इस तरीके का फॉर्म आएगा। तो ऊपर कोई भी बैंक, आप जो भी बैंक में जाएंगे तो उसका इस ऊपर से इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो वो इस अपने हिसाब से सिर्फ हमें उसको बच्ची का आधार कार्ड और उसका फ़ोटो देना है और उसका जन्म प्रमाण पत्र है वो देना है। बाद में सब के सब वो अपने हिसाब से वो भर देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से अब हमें कितनी राशि जमा करनी है इस तरीके से यहाँ पर लिखना पड़ता है। यहाँ पर डेट लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमें आधार कार्ड बच्ची का है उसका नंबर लिखना पड़ता है, और माता पिता दोनों में से जिसका आधार कार्ड है उसका नंबर भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का एड्रेस हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर हमें सिग्नेचर करना पड़ता है। तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राहक का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो इस तरीके से सब लिखा हुआ है। मेल है तो मेल पर क्लिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राहक की माता का नाम, तो यहाँ पर माता का नाम लिखना होता है। तो इस तरीके का फॉर्म आता है जो हमें भरना होता है। बट इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर किसी को भरना नहीं आता है तो बैंक में जो लोग काम करते हैं आप इसे कहेंगे तो वो अच्छी तरीके से आपको भर देंगे। तो इस तरीके से पेज ओपन करके आएगा। यहाँ पर भी वो अपने हिसाब से भर देंगे। तो आप देख सकते हो कि नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, कस्टमर आईडी, फादर्स नेम, स्पॉन्स नेम, जेंडर, पान नंबर, आधार कार्ड नंबर। तो इस तरीके से सब लिखा हुआ है। तो हमें सब इस तरीके से भरना है। वो तो नॉर्मल है, सब अच्छी तरीके से सब कर लेंगे। तो इस तरीके से सब पेज आते हैं। तो ये पहला ही वाला पेज है जो दूसरी ओर फिर से आ गया है। तो ये लास्ट में है। तो है गाइस, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो जिसके भी घर में छोटी बच्चियाँ है, और सबसे ख़ास ध्यान रखना है कि बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बच्ची की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई तो वो अकाउंट कभी नहीं खुलेगा। तो जल्दी कीजिए। अगर आपको आपकी बेटी के 10 साल में से कम 2 महीने बाकी है तब भी ये ओपन हो सकता है। और आपकी बेटी की जब शादी होगी या पढ़ाई का खर्च करना है तो 21 साल के बाद आपकी बेटी लाखोंपति बन सकती है। तो अपनी बेटी को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ये चेक करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी योजना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।